हेलो दोस्तों, रैंकर्स व्यू में आप लोगों का स्वागत है। और अभी आप लोग के सामने उपस्थित हुए हैं जिसमें देख रहे होंगे आप लोगों के परीक्षा का डेट आ चुका है। 30 अप्रैल 2012 को डेट दिया गया है। जैसा कि हम लोग बता भी रहे थे पहले कि अप्रैल माह में ही परीक्षा का आयोजन होगा। न्यूज़पेपर में जो मई का न्यूज़ आया था उसके बाद लड़के काफ़ी दिग्भ्रमित हो गए थे कि आखिर पीटी परीक्षा का आयोजन कब होगा। देखिए, एक्चुअली बात जो था वो 17 अप्रैल का ही था, लेकिन चेयरमैन सर ने मीटिंग में ये जो है आपको 30 अप्रैल का डेट निर्धारित किया गया है चेयरमैन सर के मर्जी के बाद। देखिए दोस्तों, सबसे पहली जो बात है कि आप लोगों को अभी भी जो 3 माह का समय है उसके अकॉर्डिंग आपको पूरा जो पहले जो लड़के तैयारी कर चुके हैं बीपीएससी का, तो वो ये जोखिम ले सकते हैं कि आपको ऑप्शनल पेपर भी पढ़ें और साथ में जो है कि आपको बीपीएससी पीटी भी पढ़ें। लेकिन जो बिल्कुल नए लड़के हैं उनको चाहिए कि आपको जो है कि पीटी परीक्षा पर विशेष फोकस करें और कहीं आप लोग क्लास मार्गदर्शन ले सकते हैं, क्योंकि बिना मार्गदर्शन के आप 3 महीना में पूरे अच्छे ढंग से पीटी परीक्षा की तैयारी आप नहीं कर सकते हैं। और इसके लिए आपको रैंकर्स व्यू एक विकल्प हो सकता है, बेहतर विकल्प। और दूसरी बात दोस्तों, अभी जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो लोगों में क्रिएट हो रहा है, जो लगातार बहुत सारे लोग फ़ोन भी कर रहे हैं कि ऑडिटर में हमारा हुआ है सर, और अब बीपीएससी पीटी के साथ हम कैसे सामंजस्य स्थापित करें। तो ये जो समस्या है दोस्तों, इसके लिए आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सबसे पहले आप लोगों को 2 रणनीति पे काम कीजिए। जिनका पूरा पेपर तैयार है, ऑप्शनल पेपर भी आपको तैयार है, जीएस भी तैयार है, वो मुख्य परीक्षा का टेस्ट पे फोकस आप लोग कीजिए और मैटर को डेली जो है पढ़ें और सप्ताह में 1 दिन आकर टेस्ट दीजिए। ठीक है, इस प्रोसेस को अगर आप अपनाएंगे तो लेखन शैली भी आपका डेवलप रहेगा और आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। दूसरी नंबर बात, बहुत सारे बच्चे हैं जिनका ऑप्शनल पेपर तैयार नहीं है, मैथ है, इकोनॉमिक्स है या फिर स्टैटिक्स है। तो इन तरह के जो ऐसी जो समस्या है, इसके लिए आप लोगों को क्लास करना चाहिए। और अभी 2 महीना अगर आप क्लास कर लेते हैं, अगर आपका पीटी अच्छे से तैयार है और थोड़ा सा एफर्ट आप 1 महीने लगा लीजिएगा तो निश्चित रूप से आपको पीटी हो जाएगा। क्योंकि ऑडिटर एग्ज़ाम के साथ आप जो है जोखिम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ सफलता की प्रत्याशा काफ़ी अधिक है दोस्तों। 373 पोस्ट है आपको इसमें और 950 लड़के का लगभग इंटरव्यू कॉल होना तय है। तो इसलिए आपको जो अभी एफर्ट्स लगाना है उसमें कम से कम आपको मेंस में फोकस करना होगा। जिनको ऑडिटर में रिजल्ट हुआ है तभी आप अंतिम रूप से चयनित हो सकते हैं। खास करके साइंस बैकग्राउंड वाले लड़कों के लिए, जो कि आपका मैथमेटिक्स जिनका है, स्टैटिक्स है, ये सभी रिस्क ना लें और बिल्कुल क्लास करें। और अभी से अगर आप 1.5-2 महीने क्लास अच्छे ढंग से कर लीजिएगा तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्टअप रहेगा। प्रीवियस ईयर 5 ईयर का क्वेश्चन भी आप सोल्व कर लीजिएगा। तो ये रणनीति के तहत अगर आप काम करते हैं तो आपका जो सारा समस्या है वो दूर हो जाएगा। दूसरी नंबर बात है कि बहुत सारे लोगों का समस्या ये है कि पूरे बेसिक लेवल से वो जो है कि पीटी पढ़ना चाह रहे हैं। तो ऐसे में अभी से अगर आप शुरुआत कीजिएगा 0 लेवल से खुद से, तो आप बड़े जो है कि कम से कम सामग्री में तैयारी की रणनीति बनाइए। जैसे कि आप साथ में लुसेंट का भी सहारा ले सकते हैं, घटना चक्र मैगजीन का भी सहारा ले सकते हैं और कम से कम आप किसी मार्गदर्शक का सलाह जरूर लें। ऐसे में आपको रैंकर्स व्यू के तहत जो है कि हम लोगों का जो कार्यक्रम चल रहा है उससे आप लोग जुड़ सकते हैं पीटी का। और खासकर मेंस का जीएस का जो कार्यक्रम है, जो बच्चे नए हैं, कभी जीएस मेंस पढ़े ही नहीं हैं, उनके लिए भी हम लोगों ने सुविधा प्रदान की है। और जीएस मेंस के लिए ऑडिटर के साथ ही आप लोगों का बैच चलेगा। लेकिन जो भी बीपीएससी 67 के लिए ज्वाइन करेंगे मेंस, उनको हम बीपीएससी 67 मेंस तक के लिए क्लास उपलब्ध करवाएंगे। क्योंकि हम लोगों की स्पष्ट रणनीति होती है कि जो छात्र हम लोग से जुड़ते हैं उनको हम लोग अच्छे ढंग से, जब तक उनको सफलता न मिले, हम लोग प्रयास करते हैं कि उनके रणनीति में हम लोग भागीदार निभाएं। और जो सबसे बड़ी जो बात है दोस्तों वो है आपको कि बहुत सारे लोगों का जो कॉल आ रहा है कि सर आप लोग जो है कि
ईएसआई के संदर्भ में मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे हैं इंटरव्यू के संदर्भ में। तो देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा चीज़ है कि सरकार के स्तर पर भी बहुत सारी चीज़ें जो है कि तत्परता के साथ की जाती है, लेकिन कोरोना काल के दौरान बहुत सारे परीक्षाओं का डेट आगे बढ़ा है। तो ऐसे में ये सवाल हम उठाएं तो ये भी एक गंभीर मसला बन सकता है। इसीलिए हम लोग प्रयास जरूर करेंगे 6 तारीख के बाद जैसे ही जो है सरकार कोई निर्णय परिवर्तित करती है तो ये हमारा मुख्य मुद्दा होगा कि जल्द से जल्द फिजिकल हो और उसके बाद इंटरव्यू का आयोजन हो। और जो भी लोग ईएसआई इंटरव्यू से जुड़ना चाहते हैं हम लोगों के कार्यक्रम से, वो जुड़ सकते हैं। और जो लोग अभी जुड़ चुके हैं उनके लिए एक खुशखबरी है कि ऑफलाइन कक्षा जैसे ही प्रारंभ होगी आपके इंटरव्यू का आयोजन करवाया जाएगा। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू। सर बंद कर।